अब मैं थोड़ा रस परिवर्तन करता हूँ और जैसा मैं हूँ वो हूँ। एक जब व्यक्ति पढ़ाई करता है तो स्वाभाविक जो हमारे हृदय के उद्गार होते हैं हम जरूर कहीं ना कहीं जाके व्यक्त करते हैं। मैंने कईयों को ऐसा कहा कि मेरे जीवन संगति बनेंगी आप, तो कई बार मुझे ना मिला। तो जब ना मिला तो उसके लिए भी एक पंक्ति लिखी गई है, और जब किसी ने हाँ कह दिया जो आज मेरे साथ भी हैं तो एक उनके लिए भी है। बाकी की सब पंक्तियां उन पर समर्पित हैं। हाँ चकनाचूर हुआ है दिल मगर ये बात पुरानी है। हाँ चकनाचूर हुआ है दिल मगर ये बात पुरानी है। अच्छा तो अभी क्या है? तुम्हारे प्यार में डूबी अभी मेरी जवानी है। तुम्हारे प्यार में डूबी अभी मेरी जवानी है। और ये बात सब जानते हैं, यकीन है सारी दुनिया को अनूठा प्यार है अपना। मैं हूँ तेरा दीवाना तो तू भी मेरी दीवानी है। आगे का जो बंद है वो मैंने नहीं लिखा है, विष्णु सक्सेना जी का है। और हो सकता है इस मंच पर मैं अपराधी के रूप में हूँ, परंतु फिर भी जो है वो है। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा। तुमरत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। तुमरत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो। जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो। चुपचाप हथेली पे मेरा नाम। और क्या होता है जब हम पढ़ाई करते हैं कुछ समय के बाद, जब विष्णु सक्सेना जी की है वो मैं यहाँ केवल गा रहा हूँ, बस शब्द पंक्तियाँ सब उनकी हैं, मैं तो बस बोल रहा हूँ वाहवाही लूटने के लिए और तालियां बजवाने के लिए। अन्य मेरे में कोई गुण नहीं, पर बोल रहा हूँ बस ठहाके के लिए, वाह वाह आपके वाहवाही सुनने के लिए। पतझड़ में भी वो डाल हिला कर चला गया। जब पहली बार जब कहीं होता है मुलाकात, पतझड़ में भी वो डाल हिला कर चला गया। वो बर्फ सा था फिर भी जला कर चला गया। वो बर्फ सा था फिर भी जला कर चला गया। बातों में शहद और छुअन में गुलाब था। बातों में शहद और छुअन में गुलाब था। आंखों से जाने क्या क्या पिला कर चला गया। तो हमने बीएड करी है और इस संसार की बात क्या करूं, मैं भारत की बात कर सकता हूँ। भारत की भी नहीं तो मैं राजस्थान, सावधान सभी लोग बोलना नहीं, बात बीच में बात करना। मैं राजस्थान की जरूर बात करूंगा। राजस्थान में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मैं रहा, जिस बीएड 2 साल की होगी तो पूरा राजस्थान परेशान की बीएड 2 साल की हुई, और उस बीएड को मैंने 4 साल में किया। और मेरे पास में बीएड की 2 फेल की डिग्री और 2 पास की डिग्री। उसके कई कारण रहे हैं अपने घरेलू निजी जो भी है, पर बस दुआ है जो है वो है। तो उस बीएड पर सब मैंने कुछ कहानी कविता लिखी है, और बहुत बड़ा व्यतीत अगर पूरे भारत में कोई बीएड से व्यतीत हुआ है तो वो मैं हूँ। सच बता रहा हूँ आपको, मैं 2 साल की बीएड से पूरी दुनिया परेशान, उसमें भी मैंने 4 साल में किया, तो सोचिए परेशानी का पहाड़ था, हिमालय में ऊपर था। हम सब बीएड की लड़ाई है लड़ते। वास्तव में बीएड में होता क्या है? मैं शब्द मेरे ही है, मैंने लिखा है, और मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ। पहले आपके जमाने में हो सकता अच्छा पढ़ाई था, पर अभी वास्तव में ऐसा हो रहा है। हम सब बीएड की लड़ाई है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी अपने बच्चों को बीएड करवाओ ना तो जरा सोच लेना। हम सब बीएड की लड़ाई है लड़ते, काम सब छोड़कर लेसन बनाते। काम सब छोड़कर लेसन बनाते। अब फीस भर दी, सब कुछ कर दिया, एडमिशन ले लिया, अब करें तो क्या करें? काम सब छोड़कर लेसन बनाते।
काम सब छोड़कर लसन बनाते, और बीएड ये करके क्या होगा नहीं खबर। अब तक सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। बीएड ये करके क्या होगा नहीं खबर, औखली में सिर दिया तो मसूल का क्या है डर। अकली नहीं बीएड तो नहीं कर दिया, क्या कर, जा तो सकते नहीं है। और आगे क्या होता है, माँ बाप क्या सोचते हैं और बेटे को पढ़ाने भेजते हैं, और वास्तव में वो क्या गुल खिलाता वहां जाकर के। माता पिता काम काज करते ही हैं रहते, माता पिता काम काज करते ही हैं रहते, खुद भूखे मर कर रुपया है भेजते, कि सोचो मेरा बेटा आगे जीवन बनाएगा, कुछ कर जाएगा वो कुछ बन जाएगा। पर बात उनको माँ बाप को, पर बात उनको कौन समझाएगा, कि बेटा वहां जाके सारी लड़कियां पटाएगा। पर बात उनको कौन समझाएगा, बेटा वहां जाके सारी लड़कियां पटाएगा। और पढ़ाई का माहौल बनता नहीं, बेटा वहां काम कुछ करता नहीं, बेटा वहां काम कुछ करता नहीं। एक बार हमारे मनीष जी सर करके थे, उन्होंने मुझे इसलिए डांट दिया कि मैंने प्रस्तावना सरल बनाई। बीएड में 4-5 प्रश्नों की प्रस्तावना होती है जो एक दूसरे से लिंक होते हैं प्रश्न सारे। आप सब किन किन लोगों ने बीएड करे, थोड़ा हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ, प्रस्तावना बनाई जाती है। तो मैं एक दिन 9वीं कक्षा के लिए प्रस्तावना बना के गया। सरल से सरल प्रस्तावना हमको सिखाई गई थी, और वो प्राचार्य थे। तो प्राचार्य थे तो अपना रोग तो झाड़ेंगे क्यों नहीं, बच्चों पर किस पर झाड़े, दूसरे घर पे तो झाड़ नहीं सकते, है ना। और यहाँ जाना तो क्या किया उन्होंने, मैंने उनको सरल प्रस्तावना बना के बताई, तो वो कहते हैं सरली 9वीं कक्षा के अकॉर्डिंग थोड़ी कठिन प्रस्तावना बनाओ। और जबकि सिखाया गया था सरल, उनकी द्वारा पहले सिखाया गया था। मैंने कहा महोदय ऐसा नहीं, आपने ऐसा, तू तर्क वितर्क मत कर, बैठ जा। फिर मैंने बैठा दिया। अब बच्चे बैठ के थोड़ी देर बाद फिर मेरे विचार आए, 1-2 शब्द बदल के फिर मैं गया, फिर उन्होंने गलतियां निकाली। फिर मैंने कहा महोदय ऐसा, अरे तू तर्क मत कर, बैठ जा। फिर बैठा दिया। तर्क वितर्क और कुतर्क ये 3 शब्द उन्होंने मुझे बोले। मन के जो भाव है जो यही बोल रहा हूँ, वहां तो नहीं बोला। ये तो 4 साल की भी है, 5 साल में हो जाती है ना। तो मैंने उनके लिए जो लिखा है वो बोल रहा हूँ कि तर्क वितर्क में फर्क नहीं जानते, तर्क वितर्क में फर्क नहीं जानते, बालकों में पाया कुतर्क नहीं जानते, बालकों में पाया कुतर्क नहीं जानते। और सरल से सरल होती प्रस्तावना, प्रश्नावता का अर्थ नहीं जानते, प्रस्तावना का अर्थ नहीं जानते। धन्यवाद, आपने इतना मुझे सराहा। हालांकि बस यही शब्द मेरे थे, बाकी पहले जो वाहवाही मिली वो मेरी। और बाकी सब कुछ अलग हो, अभी कुछ ना बोल करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पर चूंकि मैं राजस्थान का, और आपने बार बार राजस्थान और पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप बोल के मुझे उकसाया है, तो मैं 2-4 लाइन अधिक नहीं बोलूंगा, आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा, बस कुछ समय ही मैं निपटा दूंगा मैं आपको। महाराणा प्रताप के विषय में ऐसा आता है कि महाराणा प्रताप जब अपने बेटे को घास की रोटी खाते हुए बिलखते देखते हैं, तब वो उस अकबर को भी पत्र लिखते हैं। ऐसा कन्हैया लाल सेठिया ने जो लिखा है, उन्हीं के शब्दों को मैं यहाँ पर बोलता हूँ। और गीत इस प्रकार है। अरे घासरी रोटी ही जद वन बेलाड़ोले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो। राणा क्या कहते हैं, मोह लड़ियो घणो, मोह सहियो घणो। सब शब्द समझ में आ रहे हैं आपको? मेवाड़ के शब्द है, राजस्थान के शब्द है। मोह लड़ियो घणो, मोह सहियो घणो, मेवाड़ी मानी बचावण ने, मैं पाच नहीं राखी रण में, वेर्यारू खून बहावण ने। जद याद करू हरदी घाटी, नैना में रकत उतरवाए, सुख दुख रो साथी चेत करो, सूती सी हुक जगा जावे। अरे घास। तो महाराणा प्रताप परेशान हो जाते हैं अपने बेटों को इस तरह देखते हुए। पूरी पृथ्वी माँ, धरती माँ, मेवाड़ की धरती पर के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, फिर भी उनकी औलाद आज भूखी तरह से बिलख रही है। तो उनको हुआ कि ऐसी स्वतंत्रता किस काम की, कि मेरी ही औलाद अगर भूखी तरह से
बिलख बिलखे तो उन्होंने पत्र लिखा अकबर को, और पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद अकबर बड़ा प्रशंसित हो गया। अकबर को ऐसा हो गया महिमा मंडित कि मेरे जैसा कोई नहीं और मैं अब जीत गया, ऐसा अकबर को हो गया। तो अब अकबर ने एक बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ थे, वो महाराणा प्रताप की हमेशा तारीफ किया करते थे, उनको बुलावा भेजा। बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ को पीथर कहा जाता है और महाराणा प्रताप को पाथल कहा जाता है। तो पाथर और पीथर कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है। तो उस पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने बुलाया और कहा कि तू जिस महाराणा प्रताप के बारे में बार बार बोलता है वो तो देख कैसा निकला, उसने मेरे को आज इस प्रकार का पत्र लिखा है। और कहता उसको कि मैं, अकबर बोल रहा है, मैं बांध लियो है पीथर सुन, मैं बांध लियो है पीथर सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, ओ देख हाथरों का गद है, तू देखा फिर सू किया अकड़। तो पहले देख फिर अकड़ना मेरे सामने की तरह महाराणा प्रताप के बारे में बढ़ाई करना। और कहता है अकबर, मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पका में है, अब बता मने किण रजवटने, रजपूती खून रगा में है, अरे घासरी रोटी। इस प्रकार के उसके शब्द हैं अकबर के। तो अकबर के इस प्रकार के शब्द सुन करके उस पृथ्वीराज राठौड़ को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि मैं एक पत्र महाराणा प्रताप को भेजना चाहता हूं और पत्र में भेज करके मैं एक बार जान लूं, क्या पता है फेक पत्र किसी ने भेजा हो, तो मैं उनको एक बार पूछ लेता हूं। और ओज पुत्र भाषा में, ओज पूर्ण भाषा में उन्होंने पत्र लिखा और महाराणा प्रताप को इस प्रकार पत्र लिखा, सुनिएगा। मैं आज, पीथर बोल रहे हैं, पीथर माने पृथ्वीराज राठौड़, मैं आज सुनी है नाहरियो, श्याला रे सांगे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीरो, कुकर री जूना जीवेलो, मैं आज सुनी है थका कसम, तुम्हारी कसम मैंने आज सुना है, मैं आज सुनी है थका कसम, अब रांड हुए ली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रेला अपसूती। ओज पूर्ण पत्र में ये लिखा कि मैं आज सुना है कि अब चातक धरती का पानी पिएगा, मैंने आज सुना है कि क्या अब सूर्य बादल के ओटों में खोया रहेगा, मैंने आज सुना है कि क्या आज शेर सियारों के साथ सोएगा। इस प्रकार के ओज पूर्ण पत्र को सुन करके महाराणा प्रताप झिझक उठे और उस पत्र का जवाब उन्होंने पुनः दिया। महाराणा प्रताप ने, पीथर रा आखर पढ़ता ही, राणारी आख्या लाल हुई, धिकार मने में कायर हूँ, नाहर री एक काल हुई, नाहर अर्थात शेर, नाहर री एक काल हुई, पीथर के खिमता बादल री, जोरो कसके सूरज जोरो के सूर उकारी ने, सिंहारी हाथर सहलेवे, बाकूख मिली कद सारी ने। कि सूर्य को डुबो सके ऐसे बादलों में ताकत नहीं, कि शेर की हाथर सह सके ऐसी किसी सियार की कोख अब तक बनी नहीं। धरती रो पानी पीवे इसी, चातकरी चौच बनी कोणी, कुकररी जूना जीवेलो, हाथीरी बात सुनी कोनी। महाराणा प्रताप के अंतिम शब्द सुनिए, वो क्या ललकारते हैं अपने भाषा में उन अकबर को। राखो, वो कहता है पृथ्वीराज राठौड़ की मेरी मूछें आज नीची हो गई है, तुमने ऐसा लिखा है तो महाराणा प्रताप लिखते हैं, राखो थे मूछा ए थोड़ी, लोहयारी नदी बहादुला, हूँ अथक लड़ूला अकबर सु, उजड़ो मेवाड़ बसादूला, जद राणा रो संदेश गयो, पीथर री छाती दूनी, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री
दुनिया सोनी। अकबर तो बस देखता रह गया। इस प्रकार का पत्र जब वापस को मिला। धन्यवाद।